नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं आपका होस्ट अंकित और मेरे साथ मौजूद हैं युवा कबड्डी सीरीज के सीईओ, एक ऐसे इंसान जिनसे मैंने पहले भी बात करी है। इनसे बहुत सीखने को मिला है और जब ये बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कबड्डी के इकोसिस्टम को कितनी बेहतरीन तरीके से सर समझते हैं। विकास गौतम सर मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर अपना वक्त देने के लिए। पहले पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, हमने अभी 2-3 प्लेयर्स का पॉडकास्ट किया फीमेल का, और सबकी यही जवाब था जब हमने सवाल उनसे पूछा कि क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा फ्यूचर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि टूर्नामेंट्स ही नहीं होते, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कम होते हैं, लीग्स बहुत कम होती है। तो ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है जिस तरीके से, एक तो इसका थॉट प्रोसेस कैसे आया और फिर इसके एग्जीक्यूशन को लेकर के, और क्या इसके पीछे थॉट था पूरा, वो बताइए सर। अभी जैसा कि आपने भी बोला कि आपके जो पॉडकास्ट में आपने सुना था कि कैसे सवाल होते थे, जो प्लेयर्स थे आपसे पूछा करते थे कि हमारे लिए कब होगा। अभी हम लोगों ने 7th एडिशन पूरा किया था बॉयज़ का, और हर एडिशन में यही सवाल होता था कि वुमेंस के लिए कब करेंगे। ये हर जगह आया ये सवाल। हम लोगों ने 7 अलग अलग डेस्टिनेशन पे टूर्नामेंट किया, हर किसी ने पूछा। और अगर वो स्पेस भी देखें, अपॉर्चुनिटी नहीं है वुमेन एथलीट्स के लिए, जो कबड्डी प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई प्रोफेशनल टूर्नामेंट नहीं है। और एक नेशनल्स होते हैं, फिर जूनियर नेशनल्स होते हैं, और फिर कुछ जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड कप हो। लेकिन इस लेवल पे कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोगों ने कुछ एक शुरुआत किया है, बट हाँ, हम लोगों ने एक एक टेस्टिंग तो जरूर की है। हम देखना चाहते हैं कि इस स्पेस में जो हमारे प्लेयर्स हैं, देखो बॉयज़ में क्या है कि बॉयज़ में जितने जो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का, प्लेयर्स का, वो काफ़ी डिफरेंट रेशियो है, राइट। तो हमें भी समझना था कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं। अभी आपने जैसे देखा कि हमने सिर्फ 6 टीम्स लिए, बहुत लिमिटेड प्लेयर्स, 96 इंक्लूडिंग कोच एंड मैनेजर। तो एक शुरुआत तो की है, बट हाँ, अभी आगे हम क्या करने वाले हैं अभी उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया है। बट हाँ, अभी ये मैं बोल रहा हूँ जब हमने शुरू होने के पहले की बात, लेकिन अभी जब पिछले 7 दिनों में ये टूर्नामेंट शुरू हुआ, प्लेयर्स आने शुरू हुए, हम लोगों ने 3 दिन का समय रखा था जहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशंस और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए। और उन 3 दिनों में वो जो मोमेंट्स थे, मेरे ख्याल से ये जो 7 दिन यहाँ पे हमने बिताया ना, मेरे ख्याल से वो 3 दिन जब थे, जब हम प्लेयर्स को समझ रहे थे, प्लेयर कहाँ से आ रहा है, क्या किया है उसने पीछे, उस क्या करना चाहता है भविष्य में। तो वो 3 दिन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे पिछले 7 दिनों से। बहुत कुछ जानकारी मिली, बहुत बैकग्राउंड जाना हम लोगों ने, फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, 7 ये दिन और वो पिछले के 3 दिन मिला के वी आर रेडी, एंड प्रोबेबली हम लोग, अब तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ तो जरूर करेंगे। सर मैं कुछ ना लोगोज और देख रहा था, कुछ इन्फिनिटी साइंस थे, कुछ मैथमेटिकल साइंस थे, वो आइडिया किसका था वो जरूर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, और क्या उसके पीछे का लॉजिक था, और इसके इसके पीछे मतलब कैसी सोच आई, ये सोच किसकी थी? सो बेसिकली अगर युवा की बात करें तो वो जो एज है, जो 18 से 23 का जो एज है, जहाँ पे यू आर फुल ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाट युवा एज, राइट। तो अगर बात करें उसमें एक पहला जो एरो, एरो का मतलब वो दैट ग्रोथ, राइट, वो ऊपर की तरफ एरो जो आप करते हो, तो आप उस एज में आगे बढ़ने की लालसा होती है आपके अंदर। तो वी वांटेड टू काइंड ऑफ रिलेट ऑल दिस सिंबल्स टू यूथ, टू ईवाज, राइट। सो वो आगे बढ़ने की लालसा, इन्फिनिटी, करते रहो, यू डोंट स्टॉप, दैट्स व्हाट यंग जनरेशन इज ऑल अबाउट, राइट। तो वो बुक, अगेन दैट लर्निंग, that age, in fact learning का कोई एज नहीं होता, but that age you need to practice a lot, do a lot and learn a lot. So hence that book, butterfly, the journey of the butterfly from that small cocoon to the full butterfly. So that journey, when you start and what you will become in future, I mean, एक दो फेलियर्स आ सकते हैं आपके, आपने जब शुरू किया, बट दैट डजंट मीन्स कि फ्यूचर में कुछ नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाट बटरफ्लाई इज, राइट। देन यू हैव द पजल ब्लॉक, पजल ब्लॉक अगेन दिस टीम वर्क। एक भी पजल जब हम सॉल्व करते हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग एक पजल को, कोई अगर उसमें से बिखरा हुआ है तो दैट्स नॉट कंप्लीट, राइट। एंड दैट्स व्हाट, लाइक ये सारे यंगस्टर्स जब एक साथ आते हैं तो एक टीम बनती है। और जैसा कि आज आपने देखा, मुर्तल एक टीम खेली, वहां पे 7 अलग अलग लोगों ने नहीं खेला। सो दैट्स व्हाट दिस ब्लॉक इज, पजल इज। देन चाबी, आपके पास जो भी यंग प्लेयर्स हैं, जो भी यंग एथलीट्स हैं, आपका स्किल, आपका
आप जो जानते हो, आपका जो आपके अंदर जो है वही आपके फ्यूचर की चाबी है, राइट? सो दैट्स व्हाट वाज the thought behind it. And then we have this mountain, right? That summit which everyone wants to kind of climb and reach to the final destination. So that's the mountain. क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा फॉर द न्यूट्रल ऑडियंस ऑल्सो कि आप इस इकोसिस्टम से बहुत साल से जुड़े हुए हो, वुमेन्स कबड्डी में ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपके हिसाब से क्या 3-4 चीजें की जानी चाहिए? एक तो लीग आपने कराई जिस तरीके से, और भी लीग्स होनी चाहिए, बट और क्या आपको लगता है तरीका कि वुमेन्स कबड्डी को हम अट्रैक्ट करें, फैंस को अट्रैक्ट करें, स्टेडियम तक लेकर आए? So fans को, I mean, other than couple of sports, especially cricket, fans को स्टेडियम में लाने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, और हम लोगों ने देखा भी है, इनफैक्ट बॉयज़ टूर्नामेंट में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एज ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ मैं तो हाँ, मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूरत है लोगों को स्पोर्ट के बारे में बताने की, what this sport is all about, right? अभी तक वो लोगों को प्रॉपर पता नहीं है, एंड देयर इज दिस थिंग, यू नो, स्टिग्मा है शायद से बोल लें कि कबड्डी शायद से, यू नो, गाँव का खेल है, छोटे जगहों का खेल है, उसको तोड़ने की जरूरत है। देन ओनली people will get to know about the sport, and then only people will come and watch the sport. Abhi, you know, we had a few international players playing here, but अभी कितने लोग उनको जानते हैं? शायद से नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, बट दे आर आवर प्राउड एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड कंट्री के लिए लिया है। सम ऑफ देम होल्ड्स अर्जुना अवार्ड, यहाँ पे नहीं खेल रहे थे, बट बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे, वुमेन एथलीट्स हैं, हमारे कबड्डी प्लेयर्स हैं ऐसे। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट नहीं हो रहा है, राइट? और आई एम श्योर आप जैसा काम कर रहा है, कबड्डी अड्डा जैसा काम कर रहा है, यू आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट, एंड आई एम श्योर अभी आपने का रिसेंटली हम लोगों ने वो पॉडकास्ट भी देखा जहां आप वुमेन एथलीट को प्रमोट कर रहे हो। प्रोबेबली दैट्स वन थिंग यू शुड डू ऑल द टाइम। लाइक आई मीन, एक तो मुझे लगता है कि ये आपको रेशियो सेट कर लेना चाहिए कि मैं 50% बॉयज 50% गर्ल्स तो मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि अभी एनी प्लेटफॉर्म यू गो, व्हाट यू सी इज मेन एथलीट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट देम ओनली, बट द ट्रुथ इज कि they also exist, women athletes exist, there are these women players and they deserve a space. Yep. Right? So we'll have to create more space. We are creating this platform, and probably all media partners like you will create a space for them online. So last question, as a CEO, first of all I want to know कि आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखे, क्योंकि बैक टू बैक आपने भी युवा कबड्डी सीरीज ऑर्गेनाइज करी है और टाइम फेस बड़ा कम होता है जब ऑर्गेनाइज करते हो और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो एज अ पर्सन आप कैसे ग्रोथ देखी अपने आप के अंदर, और युवा कबड्डी सीरीज का आप नेक्स्ट मोटो क्या है वुमेन्स कबड्डी को लेकर? I mean, see, when we started, बहुत सारी चीजें मैं भी अकेले किया करता था। One thing which we realized very quickly कि अकेले तो कुछ नहीं होगा, right? You need to have partners and you need to have leaders in the team, right? So what we did was, जब हम लोगों ने पहला बार किया था यहाँ पे, जयपुर से ही हमारी शुरुआत हुई थी, पहली शुरुआत युवा की, तो उस टाइम पे धीरे धीरे हम लोग भी सीख रहे थे, बट डाउन द लाइन अभी 7 एडिशन पूरा हो चुका है, वी हैव लर्नड अ लॉट, एंड अभी उस टाइम पे हम 1-2 लोग थे जो लीड लेकर चीजें करते थे, बट नाउ आई कैन प्राउडली से कि इन हाउस वी हैव क्रिएटेड इनफ लीडर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी समझते हैं, क्योंकि वी डू टूर्नामेंट्स बैक टू बैक ऑन शॉर्ट नोटिस, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, एंड दैट टू व्हेन यू आर गोइंग टू डिफरेंट वेन्यू ऑल द टाइम, right? Recently only we have repeated out of 7 editions. 7th one was in Pondicherry. That was only where we have repeated, right? So all the time you have to find the vendors. So the important is that leadership which you have to make sure you have enough in-house, and then the relationship with all the stakeholders. जितने ecosystem में लोग हैं उनके साथ आपका relationship, वहाँ पे भी मुझे बहुत सीख मिली कि हाँ, उस रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे उसको बिल्ड करना है। सो या देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर जब मैं आपसे बात करता हूँ, आई लर्न अ लॉट, और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी बहुत सीखी है। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।